यूके, यूएसए और यूरोप को इग्नोर करके मैंने जापान को ही क्यों चूज किया। आज है एपिसोड 2। आज की एपिसोड में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि मैंने जापान को ही सिलेक्ट क्यों किया। लास्ट एपिसोड में मैंने एक्सप्लेन किया था कि मैंने पाकिस्तान को क्यों छोड़ा। उसमें मैंने आपको 2 से 3 मेन रीज़न बताए थे और 3 से 4 छोटे छोटे रीज़न बताए थे। अगर आपने अभी तक वो एपिसोड नहीं देखी तो जाकर आप वो मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 3 से 4 मेन रीज़न बताकर एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने जापान को ही सिलेक्ट क्यों किया। इस दुनिया में 192 कंट्रीज मौजूद हैं, इनमें मैंने जापान को सिलेक्ट क्यों किया। मोस्टली लोगों का सवाल ये था कि आप यूरोप कंट्री में भी जा सकते थे। जितने पैसे लगाकर मैं जापान आया हूँ इतने पैसे लगाकर मैं यूरोप कंट्री में भी जा सकता था, जिनमें आता है यूके, अमेरिका, कनाडा और जर्मनी वगैरह। इतने पैसे लगाकर मैं उस कंट्री में भी जा सकता था। जापान को तो मैंने ऑटोमेटिकली चूज करना ही था। सबसे पहले मैं आपको मेन रीजन बताता चलूं, वो थी मार्क्स की। मैंने एफए कंप्लीट किया था आर्ट्स में, जिसकी वजह से मुझे कोई भी कंट्री ऑफर नहीं कर रही थी एडमिशन के लिए, और ना ही मैंने इस बारे में सोचा था। एफए आर्ट्स में कंप्लीट करने के बाद मेरे नंबर बहुत ही ज़्यादा कम आए थे, और यूरोप कंट्री में स्टडी वीज़ा पर जाने के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, वो है आइट्स का। आइट्स का एग्ज़ाम देने के लिए आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, लेकिन मेरी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा लो है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट की। यूरोप कंट्री में जाने के लिए आपको अच्छी खासी बैंक स्टेटमेंट शो करवानी पड़ती है, और इतनी ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट मेरे पास बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने जापान को सिलेक्ट किया। तीसरे नंबर पर बात करते हैं सेफ्टी की। जापान बच्चों की सेफ्टी के हवाले से इस पूरी दुनिया में टॉप 10 कंट्री में शुमार होता है। जापान रूल्स के मामले में इतना ज्यादा सख्त है कि कोई बंदा गलती से भी किसी बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर उससे कोई इस तरह की हरकत गलती से भी होती है, ये गलती उसके साथ साथ उसकी आने वाली नस्लें भी भुगतेगी। इतनी ज्यादा सेफ्टी देखने और सुनने के बाद मैंने जापान को सिलेक्ट किया। और साथ ही साथ लास्ट एपिसोड के बाद काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि उस्मान भाई जापान आने का कोई प्रोसेस बताओ। देखो यार, मैंने इसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो आप लोग वो जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और जापान आने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये आपको वो वीडियो देखने के बाद पता चल ही जाएगा। चौथे नंबर पर बात करते हैं स्कूल की, कि स्कूल ने हमें किस तरह से ट्रीट किया। पाकिस्तान में रहते हुए मैंने जापान के स्कूल की बहुत ही ज्यादा तारीफ सुनी थी। यहाँ पर आकर स्कूल वालों ने मुझे एक प्रॉपर तरीके से गाइड किया कि आपने यहाँ पर किस तरह से रहना है। पहले हफ्ते मुझे जापान में आकर स्कूल में ये बताया गया कि आपने स्कूल में किस तरह रहना है। स्कूल में मुझे रहने के A to Z तरीके बताए गए। आपने अपनी टीचर के साथ कैसे बात करना है और बच्चों के साथ कैसे बात करना है, ये मुझे A to Z गाइड किया गया। दूसरे दिन मुझे बताया गया कि आपने अपने घर में किस तरह रहना है। इसकी भी मुझे एक प्रॉपर क्लास दी गई, यानी बच्चों की तरह गाइड किया गया। तीसरे दिन स्कूल में मेरा एक प्रॉपर मेडिकल भी लिया गया, जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। ये तो अब मुझे 1 महीने बाद ही पता चलेगा। जैसा कि आपको पता है कि जापान में रूल्स बहुत ज़्यादा सख्त हैं। चौथे दिन मुझे बताया गया कि आपने साइकिल किस तरह चलानी है। साइकिल पर आपने मोबाइल नहीं यूज़ करना। साइकिल चलाते हुए आपने हेडफोन यूज़ नहीं करने। अगर बाय चांस किसी दिन बारिश हो रही है तो आपने रेन सूट का इस्तेमाल करना है, यहाँ तक कि छतरी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। फिर मुझे गाइड किया गया कि साइकिल चलाते हुए आपने किसी के साथ बात नहीं करनी। साइकिल चलाते वक्त आपने एक लिमिट सी स्पीड रखनी है। ये थी आज की दूसरी एपिसोड, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि मैंने जापान को ही सिलेक्ट क्यों किया। आगे आने वाली तीसरी एपिसोड में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने जापान आने के लिए 36 लाख रुपया कहां से इकट्ठा किया। और आने वाले कुछ ही दिनों में मैं आपके लिए जापान के रिलेटेड और भी अच्छी एपिसोड लाऊंगा, जिसमें मैं आपको जितना हो सके जापान के बारे में गाइड करूंगा। अगर आपके दिमाग में अभी भी जापान के रिलेटेड क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आकर जरूर पूछें, तो मैं आपको इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो को। अगर आपको जो मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।